एक सेकंड धीरेन्द्र, मैं आपको रोक रही हूँ, धीरेन्द्र जी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में 35 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है और 30 सीटों पर बीजेपी जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस 35 सीटों पर आगे और बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त बना रही है। तो ये एडवांटेज कांग्रेस ने यहाँ पे ले लिया और बहुमत के आंकड़े को भी छू लिया है। इस बीच इलेक्शन कमीशन के जो रुझान आ रहे हैं उसमें आपको बता दें, वहां से जो अपडेट निकल कर आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक रुझानों में कांग्रेस को 35 सीटें जो हैं उस पर बढ़त बना ली है और 30 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 3 पर अन्य जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो और गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है 152, ठीक है, हमारी टैली 158 कह रही है, लेकिन चुनाव आयोग की टैली कह रही है, जो चुनाव आयोग की तरफ से आ रही है कि 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 18 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। वोटिंग परसेंटेज जैसे ही शेयर किया जाएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र जी, आप बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की पैंठ और कांग्रेस के गिरते हुए कद की। मैं यही कह रहा था क्योंकि अभी हम कुछ देर बाद इस पूरे चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से तब समझ पा रहेंगे जब हम ये देख लेंगे, क्योंकि ये श्योर था पिनाज कि अगर आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जाएगा। यानी बड़ा दिलचस्पी ये थी कि आंकड़ा बीजेपी का आम आदमी पार्टी को मिलने वाले वोट से तय हो रहा था। बीजेपी की जीत अपने से तय हो रही थी, उसमें किसी को कोई ये नहीं था, संदेह नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी नहीं होती या आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलता तब बीजेपी बहुत संकट में होती, नहीं। बीजेपी तब भी लगभग 93 सीटें ऐसी हैं जो हम लोग पर्सनल कैलकुलेट करके देख रहे थे, जिसमें बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से, ठीक ठाक मार्जिन से जीत के आने वाली है। तो वो अपने से बहुमत के आंकड़े को छू रही थी, लेकिन जितना आगे बढ़ना था वो आम आदमी पार्टी पर बढ़ना था। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के उस वोटर्स को लिया जो ये मान चुका था कि कांग्रेस के अंदर अब जीत की कोई आशा नहीं बची है। जीत के लिए जिस तरह का जो वो चाहिए कि एग्रेशन चाहिए वो उसमें नहीं था। उसके यहाँ लीडर्स नहीं दिख रहे थे। अपनी अपनी सीटों पर उलझे हुए परेश धनानी या मोडवाडिया, ये तमाम लोग अपनी सीटों पर लगे हुए थे, ना कि बराबर की सीटों पर कोई एक वोट दे पाते। उनके पास कोई रणनीति बनाने के लिए नहीं था। अगर आप इसको देखेंगे इसके उलट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनल एक एक चीज़ों का, एक एक सीट का, और इस बार सारे टिकट, उनमें किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से कोई बातचीत उस तरह से नहीं थी। पूरे टिकट अमित शाह जो है खुद यहाँ बैठ के तय कर रहे थे। यहाँ तक कि जो रोड शो हुए, उसके बाद रैली हुई, उसके बाद 2:30 बजे तक अमित शाह अपने पार्टी ऑफिस में बैठकर हर एक सीट पर बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पहले उस सीट पर क्या पोजीशन है, प्रधानमंत्री की रैली के बाद उस सीट पर क्या पोजीशन है, इस पर डिटेल्ड एक पूरा का पूरा उन लोगों का एनालिसिस था। वो डेली जो, अगर मैं ये कहूं कि उस मेहनत को जब मैं देख रहा था तो कांग्रेस कहीं दूर तक भी नहीं खड़ी थी। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। उसके पास कोई इस तरह का लीडर नहीं था जो पूरे स्टेट की पूरी सीटों पर डिस्कस कर रहा हो। उनके लीडर्स अपनी सीट को बचाने में जुटे हुए थे और चूंकि